flag in a guy? There are so many. Losing her virginity to her celebrity crush or her college crush or school crush? Any college or school crush. If you had the chance to have an affair, would you go for the same thing again? Wouldn't you like to try something different? Really? फेमिनिज्म, अगर इसका मतलब आप गूगल पर सर्च करोगे तो आंसर आएगा दी बिलीव डेट वुमेन हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एज मेन। पर ये तो इंटरनेट का आंसर है ना, जिसमें तो इक्वलिटी की बात की जाती है। पर एक्चुअल में हमें जो फेमिनिज्म प्रेजेंट किया जाता है वो वोक फेमिनिज्म है, जिसमें हर चीज का ब्लेम लड़कों पर, सोसाइटी पर या फिर पेट्रियार्की पर डाल दो, इंग्लिश में गाली दो ताकि तुम कूल लगो, और अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ भी गलत हो तो उसमें तुम गलत नहीं हो बल्कि दुनिया ही गलत है। और ऐसे ही जैसे तुम मोटे हो और दुनिया तुम्हें फेट सेम कर रही है, तुम्हारा मजाक उड़ा रही है, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बल्कि दुनिया ही गलत है। और इस घटिया प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए बॉलीवुड की एक सीरीज आती है फॉर मोर शॉर्ट्स। इस सीरीज में ये जो लड़की है वो ओवरवेटेड होती है, जिसकी वजह से इस लड़की में सेल्फ एस्टीमेट और बॉडी इमेज जैसे इशू रहते हैं। और इन सब चीजों को ठीक करने के लिए और अपने मन में ही अप्रूवल लेने के लिए ये लड़की ओनली फैंस जैसी वेबसाइट पर चली जाती है, जहाँ स्ट्रिपिंग करती है। और इस चीज को इस सीरीज में ऐसे दिखाया गया है कि जैसे ऑनलाइन स्ट्रिपिंग करके ये खुद से यानी अपने आप से प्यार करना सीख रही है। इसे अगर इंग्लिश में बोले तो सेल्फ लव। पर आप ही सोचो कि ये आइडिया अपने आप में ही कितना ज्यादा बेवकूफी से भरा है, जो कि स्ट्रिपिंग को सेल्फ लव बता रहा है। इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों ने इसे शो की स्क्रिप्ट कैसे लिख ली जो बकवास आइडियोलॉजी को पोर्ट्रे कर रही हो। इसी सीरीज में आगे इसमें ये दिखाते हैं कि ये इंसान इसको ये बोलता है, जब से बेबी गर्ल को पहली बार उस साइट पे देखा है ना, तब से उसे मिलने के लिए बहुत वेट कर रहा हूँ। You are sick. स्ट्रेंजर्स के सामने कपड़े तुम उतारती हो, यू ब्लडी प्रोस्टिट्यूट। तो ऑब्वियस है कि इस सीन में इस इंसान को विलन के रूप में दिखाया गया हो, जैसे कि ये इंसान बहुत बुरा इंसान हो। पर ये जो लड़की इस सीरीज में स्ट्रिपिंग कर रही है उसे अच्छा दिखाया गया है और इसे इसमें सेल्फ लव का नाम दे दिया है। और ये सिर्फ एक ही सीरीज नहीं है जिसमें फेमिनिज्म को दिखाया गया हो, बल्कि इस चीज से तो पूरा फेमिनिज्म भरा हुआ है कि अपने किसी भी एक्शन की जिम्मेदारी नहीं लेनी है, हर चीज का ब्लेम सामने वाले पे डाल दो। और अगर कोई फेमिनिस्ट तुम्हें चीट भी करती है ना, तो उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है कि तुम उसे हैप्पी नहीं रख पाए, उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाए। और एक चीज है जिसके ऊपर भी ये बहुत ज्यादा बात करते हैं और वो है फेट शेमिंग के ऊपर। इस तरह की सीरीज में ऐसे दिखाया जाता है कि अगर कोई लड़की मोटी है तो तुम उसे मोटी नहीं बोल सकते हो, पर एक लड़की तुम्हें मोटा समझकर रिजेक्ट जरूर कर सकती है। ये कैसी हिपोक्रेसी है। और अब तो बहुत सारी मैगजीन में भी फेट मॉडल्स को कवर पेज पर लेकर आ रहे हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। और ओबियस किसी को मोटा बोल के उसे नीचा फील करवाना बिल्कुल गलत है। पर इस पर आप भी एग्री करोगे कि अगर तुम किसी की केयर करते हो, तुम्हें उसकी फिक्र है और उसके लिए तुम उसे फेट कम करने का बोल देते हो, तो इस सब में तुम गलत कैसे हो सकते हो। इस सीरीज में दिखाया गया है कि इसकी मदर इसको बोलती है कि अपना वजन कम कर लो, पर ये लड़की जब स्टैंड अप कॉमेडी करती है तब ये अपनी माँ को ही बुरा बना देती है कि देखो वो मुझे चेंज होने का बोल रही है, कितनी बुरी है वो। और इस सीन में इसको ऐसे दिखाया गया है कि जैसे कोई ये अच्छी बात हो जिस पर सब लोग ताली बजा रहे हैं, यानी इनको खुद से ही ये बेकार सी आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करनी है और इस पर ये लोग तालियां भी बजा रहे हैं। डेट्स वाओ। स्वरा भास्कर जो कि एक बहुत ही वोकल फेमिनिस्ट है, डेट्स गुड फॉर हर, और होना भी चाहिए। पर ये पाकिस्तान में जाकर ऐसा बोलती है। कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। और जब इनकी मूवी वीर दी वेडिंग पर पाकिस्तान में बैन लग जाता है तब ये देखो क्या बोलती है। What do you expect? What state that's run by Sharia laws? They're an unsecular state. Like, are you really? Were you thinking that? I'm not surprised at all. And why should we hold up Pakistan, which is like a failing state? देखा इनके डबल स्टैंडर्ड्स को, और ये डबल स्टैंडर्ड्स इनके लिए कॉमन है। इनको सोसाइटी में हर जगह प्रॉब्लम दिखती है, पेट्रियार्की दिखती है, पर इसी सोसाइटी में ऐसे लॉज भी है जो कि वुमेन को फेवर करते हैं। पर ये सब चीजें नहीं दिखती है इनको। अगर किसी लड़के पर कोई लड़की फेक चार्जेस लगा देती है तो पुलिस उस लड़की की सुनती भी नहीं है। पहले पुलिस उसको पुलिस स्टेशन ले जाती है और उसके बाद तय किया जाता है कि ये चार्जेस सही है या नहीं। जैसे 2015 में एक केस आया था जिसमें जसलीन कौर नाम की लड़की ने एक लड़के सर्वजीत पर केस फाइल कर दिया कि ये उससे बदतमीजी कर रहा था, एसोल्ट कर रहा था, उसके साथ गाली गलौज कर रहा था। जिसके बाद रातों रात इस लड़के को मोलेस्टर बना दिया गया। मीडिया वालों ने इसको क्या कुछ नहीं बोला, इसको दरिंदा, गैंगस्टर, गुंडा तक बता दिया था। और दूसरी तरफ इस लड़की को हीरोइन बना दिया। 4 साल तक केस चलता है, 2015 से 19 तक, पर लड़की किसी भी हेयरिंग में
में नहीं आती है, बल्कि जो आई विटनेसेस थे उन्होंने बताया कि लड़की झूठ बोल रही थी और तब जाकर इस लड़के के ऊपर से सारे चार्जेस हटते हैं। पर तब तक इस लड़के का पूरा करियर, रेपुटेशन और रिलेशंस वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है और मीडिया वालों ने जो इसके साथ किया उसके लिए उनने एक सॉरी तक नहीं बोला। ये सिर्फ इकलौता ऐसा केस नहीं है, बल्कि ऐसे आपको ढेर सारे केसेस मिल जाएंगे। ये स्वरा भास्कर जैसे फेमिनिस्ट लोग जो जेंडर इक्वलिटी के एडवोकेट बनते फिरते हैं, पर ये लोग कभी भी इन चीजों पर बात नहीं करते हैं, बल्कि ये लोग इन चीजों पर बात करते हैं कि इस मूवी में हीरोइन को पहले मार दिया जाता है। यानी डायरेक्टर की कितनी छोटी सोच है, मतलब ये लोग कुछ भी बोल देंगे। ये सिर्फ एक सीरीज नहीं है, बल्कि बॉलीवुड में ऐसी कई सारी सीरीज है जिसमें फेमिनिज्म के प्रोपेगेंडा को फैलाया है। और ये सिर्फ मूवी या वेब सीरीज तक सीमित नहीं, बल्कि इसकी झलक एडवर्टाइज में भी दिखाई देती है। जैसे कई सारे फेस क्रीम को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि इससे गोरे हो जाओगे, काला होना सही नहीं है। ऐसे ही हाइट बढ़ाने वाले पाउडर भी सेम पोर्ट्रे करते हैं। पर ये कितना ज्यादा गलत है कि आप किसी को नीचा कैसे दिखा सकते हो। और रही बात इन फेमिनिस्ट की, तो इनकी लाइफ में सब कुछ है, फिर भी ये लोग बिना बात के अपनी लाइफ में प्रॉब्लम ले आते हैं। तो ये सोसाइटी की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये खुद का इश्यू है। और हम लोगों को, चाहे वो मेल हो या फीमेल, किसी को नीचे नहीं गिराना है और दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हो, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।